ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन, किसकी सरकार है ये? हिंदुओं की सरकार है। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उन्हें जाना चाहिए था संगम किनारे। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कई दिनों धरने पे बैठे रहे वहां पर। उस समय सर्दी पीक पे थी। अब तक की जो हमारी पूरा इतिहास जो है, पौराणिक व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था में कहीं किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोका नहीं गया होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया। जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद। हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीढ़ी बढ़ेगा। ऐसा है कि जो सनातन प्रेमी होगा, शंकर के पीठ के आचार्य, जो सनातन के शिखर पुरुष हैं, उनके ऊपर इस तरीके से घृणित आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, जिनके ऊपर खुद रेप का आरोप है, जो खुद हिस्ट्री सीटर हैं, उनके लिए हर सनातनी मुखर है और हर सनातनी आहत है कि शंकराचार्य जी का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, ये सनातन विरुद्ध कार्य है। जो भाजपा राम मंदिर, शंकराचार्य जी का क्या एफआईआर जो हुआ वो उनका अपमान है? मैं यही मानता हूं कि ये जो भाजपा की तरफ से षड्यंत्र रचा गया है, वो शंकराचार्य को अपमानित करने की घटना है, जिससे सनातनी समाज आहत है, दुखी है। एक्ट में सर एफआईआर दर्ज हुआ है, बहुत गंभीर धारा है, ये गंभीर मामला है। देखिए, धारा क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर गलत धाराओं में एक अच्छे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए तो वो अपराधी नहीं हो जाता। और एक बात सुन लीजिए, शंकराचार्य महाभाग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इस बात के लिए ये नहीं कहा है कि क्यों दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय से हमारा आग्रह होगा कि बाकी मामलों की तरह इसको लंबा ना खींचा जाए, इसमें शीघ्र जांच कार्रवाई सारी पूरी की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे योगी जैसे कालनेमियों का पर्दाफाश हो। अंधे जो सन्यासी हैं, जिनको धर्म में सन्यास का अधिकार नहीं है, उनका पर्दाफाश हो सके, और जो खुद गैंग रेप में हिस्ट्री शीट में जिसका नाम है, उसका पर्दाफाश हो सके। शंकराचार्य तो खुद नकली हैं, योगी जी कालने में उनको कह रहे हैं और आप उनको कालने में। योगी कौन होते हैं भाई? योगी थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कौन शंकराचार्य है। मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा शंकराचार्य क्या? वो भी तो योगी ये नहीं। अरे कैसे योगी वो बने, कैसे पीठाधीश्वर बने? गुरु शिष्य परंपरा से, उनके गुरु ने उनको पीठाधीश्वर बना दिया। वैसे ही ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के थे, उन्होंने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी को बनाया। तो भाई उनके गुरु ने उनको पीठाधीश्वर बनाया तो कोई बात नहीं है, और जब दूसरे शंकर पीठ के शंकराचार्य ने बनाया तो इनको आपत्ति है। और योगी
शंकराचार्य बनाने वाले में नहीं है। अब तो योगी को गिरफ्तार होंगे भाई, अब तो शंकराचार्य जी देखिए, जेल अरे जाएंगे। अरे भाई, मैं वही बात कह रहा हूँ, इस तरीके से शंकराचार्य का जो अपमान करने का घृणित कुत्सित प्रयास भाजपा, नरेंद्र मोदी, योगी, इन सब ने मिलकर साजिश रची है इस घटिया स्तर की, उससे सनातनी समाज आहत है। और भविष्य में उनको पता चल जाएगा कि ये जो राम के नाम पे चंदा खाने वाले लोग हैं, गोकसी का चंदा खाने वाले लोग हैं, उनको जनता नकारेगी। और इस बात को समझ लीजिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो इतना भाजपाई आग बबूला है, योगी खिलाफ हैं, उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि गोकसी करने वालों से 500 करोड़ का इनको चंदा मिला। तो भाई, गोकसी करने वालों के साथ भाजपा खड़ी है और गाय की रक्षा करने वाले, गौ माता को राष्ट्र माता कहने वालों के साथ स्वरूप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी खड़े हैं। शंकराचार्य जी गलत आदमी से पंगा ले लिए, योगी जी से पंगा नहीं लेना चाहिए था। भाजपा ने गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई। सनातन सत्य की लड़ाई लड़ने वाले, गौ माता की लड़ाई लड़ने वाले, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले, धर्म की लड़ाई लड़ने वाले भगवत पाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाभाग जो हैं, वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाजपा ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, क्योंकि इनका जो ढोंग का काल नेमी का स्वरूप है, शंकराचार्य जी ही उसको उजागर करेंगे। भद्राचार्य भी कह रहे हैं कि सही है। राम भद्राचार्य तो सन्यासी ही नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो अपंग है, अपाहिज है, विकलांग है, वो सन्यास धारण नहीं कर सकता, और ये धर्म विरुद्ध सन्यासी होने का स्वान रच रहे हैं। ये आखिर शंकराचार्य के पीछे पैर हाथ धोकर क्यों पड़ गए योगी जी? गोकसी बंद कराने वाले शंकराचार्य की जो मांग है, उसके खिलाफ भाजपा एकजुट है, और भाजपा तरह तरह के शर्मनाक हथकंडे अपना रही है, जिससे सनातन समाज का अपमान हो रहा है, करोड़ों सनातनियों के आस्था का अपमान हो रहा है, और इस बात को सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं करेगा बर्दाश्त? बिल्कुल। लेकिन कहाँ सर, उसके समर्थन में तो कोई नहीं आ रहा शंकराचार्य जी के समर्थन में। ये आपको लगता है करोड़ों सनातनी शंकराचार्य जी के साथ हैं? भाई, सत्ता प्रायोजित भीड़ उनके साथ नहीं है। गिरफ्तार करेगी तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अभी देखिए, वो समय पे पता चलेगा। अब उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि क्या। बिल्कुल, जो सनातनी है वो शंकराचार्य के साथ खड़ा है, और जो ढोंगी है वो भाजपा के साथ खड़ा है।